एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ही उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा। प्यार भर कर के हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख कर के कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। ओम शांति। आज 19 जून 2021 की साकार मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहती, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं? उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें सुहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री सुहा होगी। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भाभी नहीं, ब्रह्मा की भाभी कहेंगे। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति।
तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह मनुष्य की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को भी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे से अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समा शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा है। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्मा ही शांत स्वरूप है। यहाँ आई है पाठ बजाने। इन अर्गन से डिटेच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बढ़ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप तरह मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं है। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। यह है ही सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं है। तो गया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्र में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई नहीं है। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं।
तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राज योग सीख रहे हो, इस पति दुनिया में फिर आएंगे नहीं, ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सती का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनका दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम किस स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। क्षतिक में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी यह राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सद्युग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वह नीचे कैसे बना, यह किसी का भी पता नहीं है। कहते हैं यह भाभी बनी बनाई है, किसकी भाभी है वो भी नहीं समझते हैं। ड्रामा की भाभी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भाभी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता है, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ नहीं सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसी को पता नहीं है। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्य ने समझ लिया है युगे युगे आते ही सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, महत्व कुछ होता नहीं है। ये बातें तुम जानते हो। सती की सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाए, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कई लड़ाई आदि नहीं लगती है।
जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उनके पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कई गुरु गोसाई तो होती नहीं, वहां कई गुरु गोसाई आदि तो होते नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ही हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, फिर कई सुखी बना न सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाए। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही है द्वापर में ही। स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लाम, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की ही पहली बिरादरी है, फिर और बिरादरियां निकलती है। यह बिरादरी है बड़े से बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामी की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम है फर्स्ट, बाकी हद की, और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फास्ट में होंगे। देवी देवताएं अपतित होने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सीधे है उन्होंने बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। शतीक में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कहीं होती नहीं। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब है, सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा गलत तुम सुख भगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी है हम मुक्ति में जाए। सुख को काक विष्ठा समान समझते ही उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। और बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो, द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पति दुनिया में है, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कई सन्यासी आदि दे न सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक प्राय लॉक हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब सुहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी शोभा बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। नंबर 2, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन सुहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जब बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर अड़ंग नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है। अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है। देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्लोगन, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। ओम शांति। इसका व्यक्ति सारा, मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं और मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। मीठी मामा का अनमोल महावाक्य। मामा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, बाबा के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। इसीलिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। हमें भी परमात्मा खजानों से स्वयं का भरपूर का रियल संस्कार धारण करने हैं। कभी कहीं से भी कोई कामना नहीं रखनी है। ओम शांति।